इब्तदाई ज़माने से ही इंसान ने अपनी सेहत पर तवज्जो देना शुरू की। इसके लिए मुख्तलिफ पौधों का सहारा लिया गया। इन मुफीद पौधों को इंसान ने बीमारियों और उनकी अलामात के खिलाफ बतौर इलाज इस्तेमाल किया। इन पौधों में जो हिस्से इस्तेमाल किए गए उनमें बीज, पत्ते, छाल, जड़ें और फूल शामिल हैं। ये सिलसिला आज तक किसी न किसी शक्ल में जारी है। बाज़ पौधे ग़िज़ाई एतबार से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन पौधों में हयातीन मुख्तलिफ मादनी अज्जा जो इंसानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं मौजूद होते हैं। नबाताती अद्वियात को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इनमें गोलियां, कैप्सूल, सफूफ, चाय, कहवा और अर्कियात निस्बतन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अद्वियाती नबातात का बतौर चाय इस्तेमाल चीन से शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल फैल गया। एलोपैथी अद्वियात के मुज़र सेहत असरात की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस मगरबी ममालिक में नबाताती अद्वियात का इस्तेमाल चाय की सूरत में रोज बरोज बढ़ रहा है। एलोपैथी अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें और उसकी इंसानी सेहत पर मुज़र असरात के पेश नज़र डॉक्टर जफर अल्ताफ, चेयरमैन पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ इकसाम के फ़ायदेमंद नबातात के तारुफ और उनके इस्तेमाल के बारे में शऊर उजागर करने के लिए तहकीकाती प्रोग्राम शुरू करवाए, जो कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नबातात से मुख्तलिफ किस्म की शरबत, चाय, क्रीम वगैरह बनाई जा सकती है, जो कि ब्लड प्रेशर, मैदे की तेजाबियत, खांसी और बुखार वगैरह में बहुत फ़ायदेमंद है। जिन नबातात की चाय की पत्तियां बनाकर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें गुले बाबूना चाय, बिच्छू बोटी या नेटल चाय, हाशा या थाइम चाय, गुलाब की चाय, तुलसी की चाय शामिल हैं, जिसके इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर बहुत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। पौधों पर तहकीक का एक पहलू उनमें मौजूद खुशबू की कशीद का है। मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ खुशबू होती है। इन पौधों में मोतिया, चमेली, गुलाब, लवेंडर और रात की रानी है। खुशबू ज्यादातर पौधों के फूलों और पत्तों में मौजूद होती है। कौमी ज़रई तहकीकाती मरकज इस्लामाबाद में पौधों से खुशबू को कशीद करने की टेक्नोलॉजी को आम फहम बनाकर जमींदारों को मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि जमींदार छोटे पैमाने पर सरमायाकारी करके बेहतर आमदन हासिल कर सकें।